सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको जानकारी दूंगा 2020 में दुर्गा पूजा या नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, किस योग के कारण यह दुर्गा पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में जो है क्या उपाय आपको कुछ कर लेने चाहिए ताकि यह नवरात्र आपके लिए शुभ और लाभकारी हो जाए। प्रिय दर्शकों, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष से जो प्रतिपदा तिथि होती है उससे दसवीं तिथि तक नवरात्रि मनाई जाती है। ऐसे तो साल में नवरात्र 4 होते हैं, लेकिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि इतनी महत्वपूर्ण होती है कि नवरात्र यानी विजयदशमी के रूप में मनाई जाती है। मान्यता हमारे धर्मशास्त्र में यह है कि महिषासुर नामक राक्षस से मां दुर्गा जो है 9 दिनों तक युद्ध करने के दरमियान 10वें दिनों तक उसकी मृत्यु हुई और भगवान श्री राम रावण से 9 दिनों तक युद्ध करने के दरमियान 10वें दिनों तक जो है रावण का वध कर पाए। इसी हर्षोल्लास और माता की ये अपार महिमा और शक्ति के कारण यह पर्व मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, कहा यह भी जाता है कि यह नवरात्र में 10 द्वार जो है वह खुल जाते हैं। जी हाँ, यानी माता का 9 द्वार जो अलग अलग रूप में आकर के हम लोग के जीवन में सुख समृद्धि आरोग्यता और धन की वृद्धि करती है, उसी तरह से ही जो है 10वां द्वार जो होता है वह भूत पिशाच यक्ष का होता है, जो हम लोगों के पूर्वजों का होता है, जो हम लोगों की आकर के रक्षा भी करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि 2020 में नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि से लेकर के विजयदशमी तिथि तक क्या होने वाला है, हर तिथि का क्या शुभ मुहूर्त होगा यह भी मैं बताता हूं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 17 अक्टूबर को ही नवरात्र प्रारंभ हो जाएगा जो 25 अक्टूबर तक रहेगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यह समझनी चाहिए कि इस वर्ष जो है 25 तारीख को ही नवमी और विजयदशमी यानी 10वीं तिथि मनाई जाएगी, यानी 10वीं होगी। क्यों? क्योंकि 25 तारीख को ही प्रातः 7:41 तक जो है नवमी तिथि रहेगी। इसके बाद फिर जो है 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी 25 तारीख को ही जो है नवमी और 10वीं दोनों मनाया जाएगा। प्रतिपदा तिथि और कलश स्थापना का डेट क्या रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी यह सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, यह नवरात्र इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नवरात्र यानी यह दुर्गा पूजा, यह विजयदशमी सिर्फ माता का प्रवेश कुछ खास वजहों से नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण वजह से हो रहा है। इस वर्ष जो है 165 वर्ष के बाद जो है मलमास के बाद नवरात्र मनाया जाता है, नहीं तो पितृपक्ष के बाद तुरंत जो है नवरात्र प्रारंभ हो जाता था और यह योग 165 वर्ष के बाद आया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह नवरात्र और इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह अपने साथ बहुत ही शुभ योगों को भी लेकर के आया है। जैसे कि 17 तारीख को, 19 तारीख को, 23 तारीख को और 24 तारीख को सर्वार सिद्धि योग रहेगा जो बहुत ही शुभ है, यानी कलश स्थापना के समय भी सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वार सिद्धि योग रहेगा। इसके अलावा जो है 18 तारीख को और 24 तारीख को जो है सिद्धि योग रहेंगे जो ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्र में सबसे पावरफुल योग माना जाता है। यही नहीं, 17 तारीख को, 21 तारीख को और 25 तारीख को यानी 25 अक्टूबर को जो है अमृत योग रहेगा। और आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं यह दे दूं कि 19 तारीख को आयुष्मान योग, 18 तारीख को प्रीति योग और 20 तारीख को जो है सौभाग्य योग रहेगा। यानी इस नवरात्र में अगर आप बहुत अच्छे से माता का पूजन करते हैं, बहुत अच्छे से अपनी मनोकामनाओं को आप मांगते हैं और उसका पालन करते हैं पूजा का, तो आपको सभी चीजों की प्राप्ति होगी। अब मैं आपको बताता हूं
कि कलश स्थापना का क्या मुहूर्त रहेगा और 17 तारीख को कितने बजे से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और कलश स्थापना आप किस प्रकार से करें। प्रिय दर्शकों, 17 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रतिपदा तिथि प्रातः काल में ही 1 बजे लग जाएगी और 1 बजे लगना मतलब सूर्योदय के बाद जो है नवरात्र का कलश स्थापना का मुहूर्त बन जाएगा, यानी पहला पूजा प्रारंभ हो जाएगा। और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो रहेगा 17 तारीख को 8:12 से लेकर के 9:37 तक। इसके अलावा एक और अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा, यानी घट स्थापना की बात मैं कर रहा हूं, 11:43 से 12:29 तक। यानी कहीं न तो कहीं यह योग बहुत ही शुभ है, यानी कलश स्थापना का यही समय रहेगा। प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं कि कलश स्थापना आप किस प्रकार से करें और कलश का आखिर महत्व क्या होता है और पूजा की तैयारी आप किस प्रकार से करें। प्रिय दर्शकों, कलश स्थापना करने से पहले आपको अपने घर में या फिर आप कहीं और भी स्थान पे करें तो आपको जगह चयनित करना पड़ता है। आप अपने घर में ईशान कोण में या ईशान कोण के आसपास ही कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करने से पहले उस स्थान को जो है आप अच्छी तरीके से साफ कर ले। साफ करने के बाद उस स्थान पे गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद आप एक बाजोट ले, जिसे लकड़ी का पीढ़ा या लकड़ी की छोटी चौकी बोली जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी के या फिर जो है किसी भी पात्र का प्याला में जो है आपको जो है जौ को बो लेना है। जौ को बोने के बाद आपको क्या करना है, एक बाजोट पे लाल वस्त्र बिछा देनी है। लाल वस्त्र बिछाने के बाद माता का 9 रूपों का आपको एक फोटो लगा देना है। फोटो लगाने के बाद फिर जो है माता को चुनरी पहनाना है और माता को मन ही मन में यह बोलना है, हे माँ, मैं बहुत ही शुभ और उन्नति मनोकामना से आपका पूजन कर रहा हूं या कर रही हूं, कृपया मुझे आशीर्वाद दे। इसके बाद फिर जो है आपको क्या करना है कि उस जौ को जिस प्याला पे या कटोरी पे या जिस पात्र में भी आपने लगाया है उसे जो है पीढ़े के ऊपर रख करके इसके ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। कलश को अच्छे तरीके से साफ जल से धो लेने हैं। कलश के ऊपर जो है अष्टगंध से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। इसके बाद फिर जो है आपको क्या करना है, उनके मुख पे मौली बांध देना है। प्रिय दर्शकों, कलश का महत्व क्यों होता है यह जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कलश जो होता है सुख समृद्धि लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। इसमें साक्षात इंद्र का वास होता है जो ग्रहों में और देवों में युवराज माने जाते हैं। जी हाँ, अब आपको क्या करना है यह भी मैं बताना चाहता हूं। कलश के मुख जो होते हैं उसमें भगवान विष्णु का वास होता है। उनके गले में जो होते हैं रुद्र के वास होते हैं, यानी भगवान शिव का वास होता है। उनके मूल भाग में ब्रह्म का वास होता है और मध्य में जो है देवी स्थित होती है, यानी देवी का वास होता है। यानी यह दुर्गा पूजा ऐसा होता है कि जिससे माता की 9 शक्तियों के साथ भूत पिशाच के पूजा के साथ में जो है रुद्र विष्णु और ब्रह्मा का भी पूजन होता है। इसीलिए तो दुर्गा पूजा का महत्व माना जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है प्रिय दर्शकों, स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद मुख पे मौली बांध देनी है। उसके बाद फिर जो है चौकी पे यानी बाजोट पे कुमकुम से अष्टदल बना करके कलश को उसके मध्य पे रख देना है। अब आपको क्या करना है, गंगा जल कलश में डालना है। कलश में जो है आप सप्तऋषि धन डाले, चंदन डाले, दुर्वा डाले, पंचरत्न डाले, इत्र डाले और थोड़ा चावल डाल दें। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आम का पत्ता या अशोक का पत्ता या गुल्लड़ का पत्ता ले करके आपको कलश पे रखना है। फिर एक कटोरी में चावल डाल करके कलश के ऊपर रख करके आपको लाल वस्त्र में
नारियल बांध करके मौली धागा से उसके ऊपर स्थापित कर देना है। तत्पश्चात फिर आपको क्या करना है, अब हम लोग पुनः माता की ओर लौटते हैं। तो माता को फल, धूप, दीप, पुष्प, माला अवश्य चढ़ानी है आपको। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अखंड दीप अवश्य जलाएं। अगर नवरात्र में आप अखंड दीप जलाते हैं तो माता का आशीर्वाद सीधा आपके जीवन पे पड़ता है। अतः अखंड दीप पूर्व दिशा की ओर करके अवश्य जलाएं। यह चतुर्भुज दीप भी आप जला सकते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ में जो है माता दुर्गा को और यम को जो है प्रेरित करेगा। अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद हाथ में जल लेना है, अपने शरीर पे छिड़काव करना है, हाथ में चावल लेना है। इसके बाद फिर जो है चारों तरफ छिड़काव करने के बाद अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम, अपने माता का नाम, माता को क्यों पूजित कर रहे हैं, माता से क्या आशीर्वाद चाहिए, यह आशीर्वाद लेते हुए आप पूजा प्रारंभ करें। आप देखेंगे प्रिय दर्शकों, माता का आशीर्वाद आपके ऊपर संपूर्ण रूप से पड़ेगा। मैं यही ईश्वर से कामना करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बहुत ही बृहद तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया दुर्गा पूजा का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना किस प्रकार से करनी है, पूजा आपको किस प्रकार से करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तब तक बने रहें मेरे YouTube चैनल के साथ, आते रहूंगा और भी अच्छी जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए मैं लूंगा आज आपसे इजाजत, मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं सिर्फ ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।